सो स्प्रिंकलर्स अरेंजमेंट का स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्प्रिंकलर अरेंजमेंट हमारा फायर फाइटिंग के मॉड्यूल के अंदर आता है। आज पहले हम खाली स्प्रिंकलर्स लगाएंगे और उनके बीच में सिंगल लाइन डायग्राम तैयार करेंगे पाइपिंग का। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने, एक लेयर बना लिए MEP फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर के नाम से, डबल टिक करके इसको एक्टिव कर लिया। अब यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। स्प्रिंकलर बनाने के लिए जैसे आपने कैमरा के लिए सिंबल बनाया था वैसे ही सिंबल आप स्प्रिंकलर का भी बनाएंगे। तो मैंने उसके लिए एक सर्किल ले लिया, डी एंटर करके इसका साइज दे दिया 100 का। टेक्स्ट कमांड से इसके अंदर लिख दिया स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, पिक पॉइंट हो गया, पिक पॉइंट दे दिया, ओके। अब एक स्प्रिंकलर आपका लगभग 3 मीटर बाय 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। सो जनरली हम लोग एक रूम में एक ही स्प्रिंकलर डालते हैं। लॉबी में बस हमारा मल्टीपल आता है, तो लॉबी में वही आपका जो हीट डिटेक्टर स्मोक डिटेक्टर का डिस्टेंस था वही कांस्टेंट फॉलो किया जाता है, यानी कि 4.5 मीटर से 6 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। सो ऑफिसेज में केबिन्स वगैरह में हम जनरली एक ही देते हैं अगर छोटा केबिन है तो ये केबिन साइज हमारा छोटा ही है, तो इसमें एक दिया जाएगा कहाँ, सेंटर। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा फॉल सीलिंग आती है, उसमें लाइट्स वगैरह आती हैं, सेंटर में फ़ैन होता है, सेंटर में हमारे क्या आता है, इसमें सीलिंग फैन था, तो हम सेंटर में नहीं दे पाएंगे। तो हमें कहाँ देना पड़ेगा उसको, फिर कॉर्नर में वॉल के पास शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दो जगह दिए जाते हैं, या तो आपका जनरली कोशिश किया थी सेंटर में दें, बट सेंटर में अगर नहीं दे पा रहे हैं, जैसे फ़ैन आ रहा है हमारा, तो फिर कहाँ दिया जाएगा, कॉर्नर पे देंगे, ठीक है। तो वॉल के पास देंगे स्प्रिंकलर। ठीक है, एक स्प्रिंकलर हमने यहाँ दिया। अब ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, 6000 है, तो इसमें दो देने पड़ेंगे हमें स्प्रिंकलर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 49 है। यहाँ पे भी सेंटर पे हमारे फैन था क्या, फैन है, तो दो किधर देंगे, एक इधर देंगे, एक इधर देंगे, इसमें इधर भी। और यहाँ पे भी हमें एक इधर आए, एक दो इधर आ गए, मतलब दो इधर आएंगे हमारे, फिर दो हम इधर किधर देंगे, 4 देंगे टोटल। तो स्प्रिंकलर लिया हमने, कॉपी किया इसको स्प्रिंकलर को, यहाँ पे दिया एक, और एक यहाँ दे दिया। इन दोनों को कॉपी किया। अब यहाँ लाइट आ रही है हमारी, लाइट के ऊपर दे सकते हैं क्या, नहीं। सो हमने लाइट से आगे दे दिया। अब या तो आप बीच लेफ्ट राइट दे सकते हो या अप डाउन दे सकते हो, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इधर अगर हम अप डाउन देंगे तो हमारे क्या होगा, सेंटर से आउट होगा, वो ज़्यादा बेटर रहता है सेंटर में दिया जाए, तो सेंटर में देने के लिए यहाँ दे दिया। और ऐसी एक और स्प्रिंकलर हमने यहाँ अरेंज किया, एक इसके सेंटर पे दे दिया हमने, एक यहाँ दे देते हैं।
यहाँ से लॉबी का डिस्टेंस कितना है? एक इधर लॉबी में भी देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने स्प्रिंकलर्स अरेंज कर लिए। ठीक, अब स्प्रिंकलर्स की वायर आएगी और पाइप आएगा स्प्रिंकलर्स पे कनेक्शन के लिए। एक हमारा मेन पाइप चलता है और फिर उसमें से क्या करते हैं हम ब्रांचेस निकालते हैं जनरली। मेन पाइप कहाँ चलता है? जैसे आपका जो फायर जो आपने देखा होगा कई बार रेड कलर के बॉक्सेस होते हैं ना, जिसमें फायर फाइट के पाइप भी कनेक्टेड रहते हैं कई बार। ठीक है, वो आपका क्या होता है कि इन केस आपका जो फायर फाइटिंग के पाइप टैंक था वो खाली हो चुका है, आग ज़्यादा बढ़ चुकी है, फायर ब्रिगेड को रिड्यूस करना है उसको, तो वो क्या करते हैं वो बाहर से अपने अंदर, अगर फायर ब्रिगेड नहीं जा पाएगी तो वहाँ से कनेक्शन अटैच कर देते हैं। लेकिन ये वाला पाइप कहाँ से आता है एक्चुअल में? आपके आता है फॉल सीलिंग से, क्योंकि स्प्रिंकलर आपके सीलिंग पे लगे होंगे, फॉल सीलिंग से आता है। और कई बार आप पार्किंग वगैरह में जाओगे तो आपको ये बाकायदा पाइप देखने को मिलेंगे भी, रेड कलर के पतले पतले से आपके 75 mm डाया, 40 mm डाया, 50 mm डाया के पाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके नीचे आप देखो एक नोजल टाइप का एलिमेंट लगा हुआ है, उसको स्प्रिंकलर कहते हैं। ठीक है, सो वही आपका यहाँ पे भी अरेंज रहेगा। तो ऊपर से क्या होगा, पाइप गया होगा, उसके नीचे फिर क्या होगा, नोजल कनेक्टेड रहेंगे। तो हम यहाँ पे पाइप के कनेक्शन लेके चलते हैं। पाइप के कनेक्शन जनरली हमारे क्या होते हैं, शाफ्ट वगैरह से आते हैं, या आपके अब शाफ्ट इसमें तो है नहीं, लेकिन वॉशरूम का जो एरिया है वहीं से आपका क्या होगा, पाइप कनेक्शन आए हुए होंगे, या बाहर से आते हैं जनरली। तो इसमें हमारा ऐसा कोई शाफ्ट की पोजीशन दिखा नहीं रखी है, टैंक का वाटर कहाँ से आ रहा है हमें वो चीज़ कुछ पता नहीं चल रही है। तो हम इसके एंड पॉइंट से एक कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से हमारा एक मेन पाइप आ रहा है और फिर हर एक रूम्स में हमारा क्या हो रहा है, उसके ब्रांचेस का डिवीजन हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या क्या, पॉली लाइन ली, ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। हमने मेन पाइप यहाँ से यहाँ तक दिया, पाइप का डायमीटर अभी सेटअप कर लेंगे हम। यहाँ से हमने ब्रांच दी, ठीक है। अब सेलेक्ट किया हमने, इसकी थिकनेस हमने ज़्यादा दे दी 50 mm, इनकी थिकनेस हमने दे दी ये वाला भी सर मिल जाएगा सर पेन ड्राइव में। एक मिनट, ठीक है। ये आ गया पाइप हमारा, ये पहला पाइप गया 50 mm। फिर ये जो ब्रांचेस निकलनी है कितनी की आ रही है हमारी, 20 mm के पाइप्स आ रहे हैं इसमें, 25 के, 25 के आ रहे हैं इसमें हमारे। और ये जो जा रहा है हमारा 40 mm का पाइप जा रहा है, इसमें से आपके आ रहे हैं। ठीक है, जी सर। ये ब्रांच है लेकिन थिक है। ठीक है। सिंगल पाइप कनेक्शन हमारा 20 से 25 mm पे रहता है। और जब हमारे मल्टीपल कनेक्शंस आते हैं, 3 to 4 कनेक्शंस आते हैं, तो वो हम अपने 40 mm के पाइप पे लेके चलते हैं। और उससे ज़्यादा कनेक्शन आते हैं तो फिर 50 mm का पाइप, फिर इससे बड़ा 75 mm का पाइप आता है, फिर 100 mm का पाइप आता है।
तो इस तरीके से पाइप साइजेस आते हैं। तो आप या तो जैसे मैंने यूज़ किया पॉलीलाइन की थिकनेस अलग अलग ली, लेकिन इसमें भी पॉलीलाइन की थिकनेस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कई बार हम। जैसे हमें कई बार लगता है ये पतला हो रहा है ये थिक हो रहा है, इसीलिए हम इनके अंदर क्या करते हैं, टेक्स्ट कमांड से पाइप के साइजेस लिख देते हैं। तो उसके लिए मैंने टी एंटर किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने टेक्स्ट की हाइट दी, मैंने टेक्स्ट हाइट 100 दे दी। अब मुझे यहाँ पाइप का डायमीटर लिखना है, कितने डायमीटर का पाइप लेके चल रहे हैं हम, ये 50 डायमीटर का। डायमीटर का सिंबल कैसे ऐड करें हम, ऐड कैसे करना? देखो यहाँ कहीं सिंबल दिख रहा है, @ लिखा है ये, इस पर क्लिक करेंगे, डायमीटर आ रहा है और इसके आगे इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है। तो यूज़ करते करते याद आती है %% डाई आ गया, कितने डाई का पाइप है 50 mm। ठीक है। और आप इसको चाहो तो नॉर्मल टेक्स्ट से लिख सकते हो, या इसको लीडर लाइन से अटैच करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, EL एंटर C एंटर। ठीक है, ये 2 से 3 ऑप्शन है जिस तरीके से आप पाइप के डायमीटर्स बता सकते हो। अब पाइप जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे आपको एक हेडर देना होगा। मतलब पाइप यहाँ से एंड, हाँ हाँ, मतलब कनेक्शन खोला जा सकता है, कल को रिपेयर करना है या पाइप बढ़ाना है, वो सारी चीज़ें के लिए। और यही हेडर सब पे अरेंज कर दिया जाएगा। फ्लैंज बोलते हैं सर उसको, फ्लैंज, एंड फ्लैंज। एंड फ्लैंज। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाइप से अरेंजमेंट कर सकते हैं। पाइप में याद रखना है, अगर सिंगल स्प्रिंकलर लग रहा है तो 25 mm का पाइप देंगे हम। अगर 3 to 4 स्प्रिंकलर लग रहे हैं तो 40 mm तक का पाइप देंगे। ठीक है, अगर 10 से 20 स्प्रिंकलर लग रहे हैं तो आपका 50 mm तक का पाइप देंगे। और अगर उससे ज़्यादा लग रहे हैं तो हमारा 75 mm और 100 mm का पाइप देंगे। तो उसी हिसाब से सर मेन बार वो पाइप भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, सारे पाइप उस हिसाब से हैं। ठीक है, और यहाँ स्टार्टिंग में आप लिख देंगे फ्रॉम फायर टैंक। ठीक है, कहाँ से पाइप आ रहा है उसके लिए लिख देंगे। ये हमारा फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर होगा। शेड्यूल इसी तरीके से स्प्रिंकलर का बनेगा, कितने स्प्रिंकलर लग रहे हैं उनकी क्वांटिटी, पाइप हमारा लग रहा है उसकी लेंथ कितनी है उसकी क्वांटिटी आप देखेंगे। ठीक, कितने mm का कितनी लेंथ लग रही है। जैसे 50 mm का तो यही एक लेंथ है। ठीक है, इसकी लेंथ चेक कर लिया आपने कितनी है, 7.7 मीटर है, 7.8 मीटर लगभग। लेकिन 25 mm की कितनी लेंथ है, 25 mm के पाइप की 1 2 3 4 5 6 लेंथ है। साइज अलग अलग है, इनकी टोटल लेंथ लिखनी होगी आपको। ठीक है, 25 mm वाले की।
40 mm के पाइप की कितनी लेंथ है वो अलग लिखनी होगी, सबकी लेंथ अलग लिखेंगे हम, ठीक है। रेट एनालिसिस भी लगाओ, रेट एनालिसिस भी लगाओ। रेट एनालिसिस नहीं, BOQ तैयार कर रहे हैं हम अपना, बिल ऑफ क्वांटिटी, ठीक है।